नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं महाराष्ट्र में मंदिरों को लेकर बवाल मचा हुआ है। उद्धव सरकार मंदिर नहीं खोल रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उद्धव सरकार मंदिर क्यों नहीं खोल रही? 2 दिन के बाद पावन नवरात्रों का शुरू होने वाला है। पावन नवरात्र माँ दुर्गा के 9 रूपों का जो है वो त्यौहार जो साल में 2 बार आता है, और अब आज से 2 दिन बाद 17 तारीख से नवरात्रि शुरू होने जा रहे हैं। तो भक्तगणों की उन श्रद्धा को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार मंदिर क्यों नहीं खोल रही? क्या कारण है? क्या सरकार कांग्रेस के अंडर में है? क्या कांग्रेस चाहती है कि सरकार जो है वो मंदिर ना खोले? ये वही सरकार है जो बाल ठाकरे की सरकार थी। एक बार किसी ने बाल ठाकरे साहब से पूछा था कि क्या मस्जिद तोड़ने में आपका हाथ है? तो बाल ठाकरे साहब ने कहा था कि हाथ नहीं, मेरा पैर भी इसमें शामिल है। तो यही बाल ठाकरे हैं जिनके बेटे उदय ठाकरे जो मंदिर नहीं खोल रहे हैं, जो संकट मोचन मंदिर नहीं खोल रहे हैं, जो दूसरे मंदिर नहीं खोल रहे हैं। सुनने में आया है कि जो दरगाह हाजी अली है वो खुली हुई है, वो लोग उसके ज़ियारत के लिए जा रहे हैं और वहाँ वो अपने हिसाब से अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं वहाँ पर। लेकिन उदय ठाकरे जी जो हैं वो मंदिरों पर ताला डाल के सांप की तरह कुंडली बांध के बैठ गए हैं। तो मैं उदय ठाकरे जी से यही कहूँगा कि हिंदू धर्म की भावनाओं का ख्याल रखते हुए हिंदुओं को उनकी आस्था के तौर पर इन मंदिरों को खोला जाए। मैं मानता हूँ कि उदय ठाकरे जी कह रहे हैं कि देश में महाराष्ट्र में कोरोना वायरस ज़्यादा संकलित है, लेकिन आप एक स्कीम बनाकर एक प्रोपेगेंडा प्रोग्राम तय करके आप उन लोगों के लिए एक अंदर पूजा जाए, दूसरा फिर थोड़ी देर बाद जाए। सर, जैसा कि वहाँ पे सरकार कहती है कि कोरोना बढ़ जाएगा, जबकि वहाँ पे मार्केटें खोल दी गई हैं, सारे बाज़ार खोल दिए गए हैं, होटल्स खोल दिए गए हैं, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, महाराष्ट्र ही क्या, जहाँ जहाँ कांग्रेस गठबंधन सरकारें हैं, वो कहीं भी ले लीजिए आप, देश में कहीं भी किधर ही नज़र उठाएंगे वहाँ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। दिल्ली में ले लीजिए आप, दिल्ली का हाल ये है कि दिल्ली में बसों में 20 आदमियों से ज़्यादा यात्री यात्रा नहीं कर सकते, लेकिन केजरीवाल जी ने सिनेमा घर खोल दिए हैं। क्या सिनेमा घरों में डिस्टेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? क्या वहाँ पर कोरोना का प्रकोप नहीं जाएगा? लेकिन नहीं, इसी तरह ये जहाँ जहाँ कांग्रेस सरकारें हैं ये लोग वहाँ अपनी मनमानी कर रहे हैं। ये किसी पर अपने देशवासियों की नहीं सुन रहे, अपने राज्यों की नहीं सुन रहे, और ये अपनी चलाए जा रहे हैं। मैं माननीय मोदी जी से दरख्वास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि वो ऐसी सरकारों के ऊपर लगाम कसें जो अपने सत्ता में रहने के बाद, उसका सत्ता में आने के बाद उस अपना दुरुपयोग कर रहे हैं, उस सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, वहाँ की पब्लिक के साथ अत्याचार कर रहे हैं। तो मैं माननीय मोदी जी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो ऐसे स्टेटों में जाएं, ऐसे राज्यों में जाएं कि जहाँ पर पब्लिक के साथ अन्याय हो रहा है, धर्म का विरोध हो रहा है, धर्म को खोला नहीं जा रहा, मंदिरों को खोला नहीं जा रहा, दूसरे धार्मिक स्थानों को नहीं खोला जा रहा। तो ये महाराष्ट्र सरकार का जो है ये काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अगर यही हाल रहा तो ये दिवाली से पहले इस शिवसेना का दिवाला निकलना बिल्कुल तय है। सर, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी हैं, बाला साहब ठाकरे जी इनके पिताजी रह रहे हैं, तो वो भी हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ते हुए आए हैं। तो हिंदुओं के साथ ही ऐसा क्यों किया जा रहा है कि वहाँ पर मंदिर नहीं खोले जा रहे, मस्जिद खोल दी गई है? देखिए, ये हिंदुत्व के लिए नहीं लड़ रही है, ये सिर्फ अपनी सीट बचाने के लिए लड़ रहे हैं। ये चाहते हैं कि हम किसी तरह 5 साल पूरे कर लें। क्योंकि 5 साल इनके पूरे होने नहीं है। कांग्रेस सरकार और ये शिवसेना सरकार जो है ये बिल्कुल फेल हो चुकी है। शिवसेना जी की जगह अब ये सोनिया सेना कहना पड़ेगा, और ये बिल्कुल ठीक है कि ये सोनिया सरकार बन चुकी है। ये मुंबई में, महाराष्ट्र में कुछ नहीं कर रही है। वहाँ देखिए, अभी पिछले 6 घंटे लाइट चली गई, पूरा अस्त व्यस्त हो गया मुंबई शहर, पूरा महाराष्ट्र जो है वो बिल्कुल ही अंधेरे में पड़ गया। तो महाराष्ट्र सरकार को सोचना चाहिए कि वो इस तरह के बयानबाजी ना करे, इस तरह के प्रोपेगेंडे ना करे कि मंदिरों को वो बंद